हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 को। धारा 308 उदापन यानी एक्सटॉर्शन के संबंध में है। एक्सटॉर्शन को साधारण बोलचाल में जबरन वसूली कहा जाता है। तो आइए देखते हैं धारा 308 क्या कहती है। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में शास्य यानी इंटेंशनली जानबूझकर डालता है और उसके द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परिदत्त यानी देना करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उदापन यानी एक्सटॉर्शन करता है। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। कै यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया तो वह कै के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा, यानी कोई ऐसी बात लिखेगा जिसमें य को हानि हो। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार य को उत्प्रेरित करता है। कै ने उदापन किया। दूसरा उदाहरण, कै य को यह धमकी देता है कि यदि वह कै को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके कै को परिदत्त नहीं कर देता तो वह यह के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा, यानी पकड़ कर रखेगा। यह वचन पत्र हस्ताक्षरित करके परिदत्त कर देता है। कै ने उदापन किया। उदाहरण, कै यह धमकी देता है कि यदि यह ख को कुछ उपज परिदत्त करने के लिए शास्ति युक्त बंधपत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और ख को न देगा तो वह यह के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेजेगा, यानी लाठी डंडे वाले आदमी भेजेगा, और उसके द्वारा यह को वह बंधपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। कै ने उदापन किया, यानी कै इस धारा के अंतर्गत आया। कै यह को घोर उपहति करने के भय में डालकर, घोर उपहति कहते हैं दोस्तों चोट पहुंचाने को, गंभीर चोट पहुंचाने को, डालकर बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा यानी मोहर लगा दे और उसे कै को परिदत्त कर दे। यह उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे कै को परिदत्त कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए कै ने उदापन किया। कै यह को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से यह संदेश भेजकर धमकी देता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे 1,00,000 रुपए नहीं देते हो। कै इस प्रकार यह को उसे पैसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है। कै ने उदापन किया है, यानी कै इस धारा के अंतर्गत आएगा। कै ने एक्सटॉर्शन का अपराध किया है। उपधारा 2, जो कोई उदापन करता है यानी एक्सटॉर्शन का अपराध करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी इस धारा में उपधारा 2 में 7 साल की सजा है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 3 क्या कहती है? जो कोई उदापन करने के लिए यानी एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालकर या भय में डालने का प्रयत्न करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, यानी यहाँ पर भय का प्रयत्न भी अपराध बनाया गया है। जो कोई उदापन करने के लिए यानी एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति यानी गंभीर चोट के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 5, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्यापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 6, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाता है या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यदि आप किसी को मुकदमे से डराते हैं कि मैं आप पर यह मुकदमा कर दूंगा, ये केस कर दूंगा, तो आप इस धारा के अंतर्गत आएंगे। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या जीवन कारावास से, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी अगर आप किसी पर मुकदमा लगाने की धमकी दे रही हैं तो आप इस धारा के अंतर्गत आएंगे। धारा 308 की उपधारा 2, जिसमें 7 साल का कारावास है, ये कॉग्निजेबल धारा है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है। और संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार करती है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल धारा है, यानी इसमें आपको जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। ये जज साहब के ऊपर डिपेंड होगा कि आपको जमानत देते हैं या नहीं देते हैं। मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के यहाँ इसका मुकदमा चलेगा, यानी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका केस चलेगा। और 308 की उपधारा 3, जिसमें 2 साल का कारावास है, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है। और संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार करती है। ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें जमानत तुरंत मिल जाएगी, जमानत पेश करो और बाहर आ जाओ। एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इस मुकदमे का संज्ञान ले सकता है। 308 की उपधारा 4, जिसमें 7 साल की सजा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इसका संज्ञान लेगा। और 308 की उपधारा 5, जिसमें 10 वर्ष का कारावास है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी। और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें आपको जमानत आसानी से नहीं मिलेगी और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इसका संज्ञान लेगा। और 308 की उपधारा 6, जिसमें 10 वर्ष का कारावास है, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें जमानत तुरंत मिल जाएगी और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका मुकदमा चलेगा। संज्ञान कहाँ होगा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ। और 308 की उपधारा 7, जिसमें 10 वर्ष का कारावास है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस में यानी संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। और ये बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि इसमें जमानत आपको तुरंत मिल जाएगी और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इसका संज्ञान लेगा। रोबरी के बारे में बाद में बात करेंगे, लूट है।